हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे समझ में आ सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका 4th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 4th सेमेस्टर का एग्जाम चलने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, खेल मनोविज्ञान के क्षेत्र बताइए। पहला प्रश्न कर रहा है जो खेल मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको खेल मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो विकास है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको विकास की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो अधिगम है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको अधिगम की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, खेलों में आक्रामकता से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो आक्रामकता है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको खेलों में आक्रामकता के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोरंजक गतिविधियाँ और उदाहरण क्या है। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि मनोरंजक गतिविधियाँ क्या है, उदाहरण क्या है। यहाँ पे आपको मनोरंजक गतिविधियों के बारे में बताना है और उसके उदाहरण के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शतरंज खेल का परिचय दीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शतरंज खेल है उसका क्या परिचय है, किस तरीके से खेला जाता है, यहाँ पे आपको शतरंज खेल के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, कबड्डी खेल के बारे में बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो कबड्डी खेल है, यहाँ पे आपको कबड्डी खेल के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुल्ली डंडा खेल के बारे में बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुल्ली डंडा का खेल है, यहाँ पे आपको गुल्ली डंडा के खेल के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इंट्राम्यूरल प्रतियोगिताओं के संचालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता है उसके संचालन पे आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का क्या अर्थ है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो शारीरिक शिक्षा है उसमें मनोरंजन का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको बताना है कि शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का क्या अर्थ है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो किशोरावस्था है उसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, अभिवृद्धि से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि अभिवृद्धि से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको अभिवृद्धि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास की विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो विकास है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको विकास की विशेषता बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है, यहाँ पे आपको बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिवृद्धि है और जो विकास है उन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको अभिवृद्धि और विकास में अंतर बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल्यावस्था के विकास की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो बाल्यावस्था के विकास की विभिन्न विशेषता है, यहाँ पे आपको बाल्यावस्था के विकास की विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम के प्रकृति पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम है, यहाँ पे आपको अधिगम के प्रकृति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने के नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो सीखने का नियम है, यहाँ पे आपको सीखने के नियमों का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, यहाँ पे आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम का स्थानांतरण क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम का स्थानांतरण क्या है, यहाँ पे आपको अधिगम के स्थानांतरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रकार की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रकार हैं, यहाँ पे आपको व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तित्व तथा खेल प्रदर्शन पर एक लेख लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तित्व तथा खेल प्रदर्शन है उसके ऊपर आपको लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा की तकनीकें क्या है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है उसकी तकनीकें क्या है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा की तकनीकें बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तनाव से आप क्या समझते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो तनाव है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको तनाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ
पे आपका 15 क्वेश्चन दिया हुआ है, गिल्ली डंडा खेल का वर्णन कीजिए। 15 क्वेश्चन का रहा है जो गिल्ली डंडा का खेल है किस तरीके से खेला जाता है, यहाँ पे आपको गिल्ली डंडा खेल के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16 क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्थांतर्गत प्रतियोगिता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। 16 क्वेश्चन का रहा है जो संस्थांतर्गत प्रतियोगिता है, यहाँ पे आपको संस्थांतर्गत प्रतियोगिता के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या है, प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं तथा विकासात्मक कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं क्या है। यहाँ पे आपको सबसे पहले मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रत्येक अवस्था की विशेषताओं के बारे में बताना है और उसके विकासात्मक कार्यों का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ जांच कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो थार्नडाइक है, यहाँ पे आपको थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के बारे में बताना है और उसके शैक्षिक निहितार्थ की जांच करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल में अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीकें हैं, खेलों में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि खेल में अभिप्रेरणा की कौन सी तकनीकें हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले खेल में अभिप्रेरणा की तकनीकें बताना है, उसके बाद आगे आपको खेलों में अभिप्रेरणा का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोत्साहन तथा पारितोषिक की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रोत्साहन है तथा जो पारितोषिक है, यहाँ पे आपको प्रोत्साहन तथा पारितोषिक की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, खेल के मुख्य सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो खेल के मुख्य सिद्धांत है, यहाँ पे आपको खेल के मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन के महत्व का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो शारीरिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन के महत्व के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परंपरागत खेलों का क्या महत्व है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो परंपरागत खेल है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको परंपरागत खेलों के बारे में बताना है, यानी कि उसका महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिताओं के लाभ तथा आयोजन की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अंतर विद्यालय खेल है, यहाँ पे आपको अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता के बारे में बताना है, उसके लाभ के बारे में बताना है तथा उसके आयोजन की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू।